अस्सलाम वालेकुम। सुपरनैचुरल एक नए सच के दोस्तों, इंसान गुज़िश्ता कई दिहाइयों से रेड प्लैनेट, जिसे हम मरीख के नाम से भी जानते हैं, उस पर ना सिर्फ ज़िंदगी के आसार ढूंढता फिरता है बल्कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर जाकर आबाद हो जाए। हैरतंगेज़ बात ये है कि बहुत सी अमेरिकन कंपनियाँ, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त स्पेस एक्स नाम की कंपनी जो कि आयन मास की मिल्कियत है, वहाँ पर बाकायदा आबादकारी के मंसूबे बना रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हेम सैड, जो कि इसराइली सिक्योरिटी के एक्स जनरल हैं, उन्होंने बात की थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप एलियंस के साथ खुफिया राब्ते में हैं और वो एलियंस के साथ मिलकर किसी खुफिया मंसूबे पर काम कर रहे हैं और उस खुफिया मंसूबे की जो बेस है वो मरीख की अंडरग्राउंड बेस है। ये सुनकर और जानकर बहुत हैरत होती है। आइए हम इस सिलसिले में होने वाली कुछ और हैरतंगेज बातों पर बात करते हैं। ये बात 2014 की है, जबकि एक मशहूर साइंसदान जॉन ब्रैडनबर्ग, जो कि एक मशहूर प्लाज्मा फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक हैरतंगेज थ्योरी पेश की जिसको सुनकर और जानकर दुनिया के बेशतर लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनकी इस थ्योरी के मुताबिक आज से 18 करोड़ साल पहले मरीख पर जिंदगी मौजूद थी और उस वक्त वहाँ पर होने वाली एक एटमी जंग के नतीजे में अगर मरीख पर जिंदगी मौजूद थी तो उसका खात्मा हो गया था। ये हैरत कर देने वाली बात है और जिसमें उन्होंने वहाँ पर मौजूद ज़िंदगी का दावा किया था, उन्होंने ना सिर्फ इसकी थ्योरी पेश की बल्कि उसके सिलसिले में कुछ सबूत भी पेश किए थे, जिनके मुताबिक मरीख पर रहने वाली ज़िंदगी को किसी और सितारे या सियारे पर रहने वाली किसी और तहजीब या ज़िंदगी ने एटमी हमला करके तबाह कर दिया था। यानी एक एटमी जंग। इस बात के दो नतीजे हैं जो मैं आपसे आगे चलकर बात करूँगा। इस एटमी जंग के सबूत के तौर पर साइंसदानों ने मरीख की आबो हवा में रेडिएशन के बहुत से ज़र्रात को डिडक्ट किया और वो ऐसे ज़र्रात हैं जो सिर्फ और सिर्फ एटमी धमाकों के बाद ही निकल सकते हैं। वो ज़रात जिसमें टेनेडाइट, जेलोन, यूरेनियम और थाइनियम की बहुत बड़ी मिकदार मिलती है। इस मिकदार में ये तभी मौजूद हो सकते हैं अगर वहाँ पर कोई एटमी धमाका या उससे मिलता जुलता कोई हादसा हुआ हो। आप क्या यकीन करेंगे, इन लोगों की इस बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। इस पे बहुत सी थ्योरियां पेश की गईं जिसके मुताबिक लोगों का मानना ये था कि मरीख पर ये ज़रात कुदरती तौर पर भी तो मौजूद हो सकते हैं और ये बात हकीकतन दिल को लगती भी है। मगर फिर हबल टेलीस्कोप की तरफ से ली गई कुछ हैरतंगेज तस्वीरें सामने आई जिसने बहस को एक नया रुख दे दिया। उन तस्वीरों को देखकर लगता है जैसे किसी एटमी धमाके के बाद में उठने वाले बादल और बनने वाले क्रिएटर या गड़े हों, जो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कभी हिरोशिमा या नागासाकी में पड़े थे। वैसे जिस जगह एटम बम गिरता है उस जगह को पॉइंट जीरो भी कहा जाता है। ये तो वो बातें, थ्योरीज या शवाहद हैं जिनके मुताबिक ये सब बातें की गई कि वहां पर जिंदगी मौजूद थी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद था जब ये जंग लड़ी गई थी तो यकीनन ये बात नाकाबिल यकीन है। इस कहानी में हैरतंगेज बात ये है कि ज़मीन पर एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो इस बात का दावेदार है कि वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद था जब वहाँ पर वो एटमी जंग लड़ी जा रही थी। तो चलें ज़रा इसके बारे में जानने की इब्तिदा करते हैं। 12 जनवरी 1996 रूस के एक आम से घर में पैदा होने वाला एक बच्चा, ये उसकी कहानी है जिसका नाम बोरिस्का है। इसने ये दावा भी किया था कि वो मरीख का रहने वाला है और अब इस जमीन पर दोबारा पैदा होकर वो जमीन को एक बड़े खतरे से बचाना चाहता है। 12 जनवरी 1996 को पैदा होने वाले इस बच्चे में शुरू से ही कुछ बातें बिल्कुल अलग हैरतंगेज थीं। अपनी पैदाइश के सिर्फ 15 दिन के बाद ही उसने ना सिर्फ अपनी गर्दन को संभाल लिया था बल्कि उसके वालिदैन के मुताबिक उसने 4 माह की उम्र में कुछ अल्फाज भी अदा करने शुरू कर दिए थे, जैसे कि वो अपने माँ या बाप को पुकारता था। उसके बाप के बयान के मुताबिक उसने 7 माह की उम्र में एक पूरा जुमला बोला था जिसमें उसने कहा था, मुझे उस कील की जरूरत है। 2 साल की उम्र में ना सिर्फ वो अखबार की शायद सुर्खियां पढ़ने के काबिल हो चुका था बल्कि इस हद तक पेंटिंग भी बनाना शुरू कर चुका था। हैरतंगेज बात यह थी कि वो सिर्फ 2.5 साल की उम्र में जमीन पर मोतियों की मदद से सोलर सिस्टम की शक्लें बनाया करता था और दीवारों पर पेंसिलों के साथ हमारे स्टार सिस्टम को बनाया करता था और उसको उसके बारे में हैरतंगेज इंफॉर्मेशन थी। जब उसको स्कूल में दाखिल करवाया गया तो उसके असातिज़ा ने इस बात को महसूस किया कि उसका दिमाग अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा तेज है और एक दिन तो एक टीचर ने बोरिस्का के वालिदैन को यहाँ तक बताया कि क्लास में बोरिस्का उनको टोक कर ये कहता है कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये ठीक नहीं है और कभी ये कहता कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये आधा सच है। आखिर पूरा सच था क्या? एक दिन बोरिस्का ने खुद अपने वालिदैन को बताया कि वो इस जमीन का नहीं बल्कि मरीख का रहने वाला है और वो अपनी पिछली जिंदगी में मरीख पर रहता था। जब इस पे बहुत ज्यादा बात होने लगी और इसकी मशहूरी होने लगी तो कुछ लोगों ने बोरिस्का का इंटरव्यू भी किया और इससे बहुत से सवालात किए गए। मसलन आज मरीख बेआबाद और आप
गालियाब हो गया क्यों है, और उसकी वो कौम जिसके मुताबिक जहाँ का वो रहने वाला है उनका आखिर क्या बना। बोरिस्का ने उन्हें यह बताया कि आज से 70,000 साल पहले मरीख पर एक एटमी जंग के नतीजे में वहाँ की आबो हवा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी और साथ ही वहाँ पर मौजूद आबादी भी, और जो चंद लोग बचे वो आज भी मरीख में ज़ेरे ज़मीन जिंदगी गुजार रहे हैं। बोरिस्का से जब वहाँ पे रहने वाले लोगों के हवाले से सवालात किए गए तो उसने जवाब दिया कि उनको यहाँ पे रहने वाले इंसानों की तरह ऑक्सीजन की नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और वहाँ के इंसान या इंसान नुमा जो मखलूक है वो यहाँ के लोगों से ज्यादा तवील कामत हैं और उनका औसतन कद 6.5 फुट के करीब होता है, और वहाँ पे रहने वाले लोग तकरीबन 35 साल की उम्र तक बढ़ते फलते और फूलते हैं और उसके बाद उनकी उम्र मजीद नहीं बढ़ती, मतलब उन पर बढ़ापा नहीं आता या उन्हें मौत नहीं आती। कमाल की बात यह है कि इस बयान के मुताबिक वो अपनी पिछली जिंदगी में बहुत दफा जमीन पर आ चुका था और जिस खलाई जहाज में वो जमीन पर आता था वो तकोन शक्ल का एक खलाई जहाज था। बोरिस्का के मुताबिक वो उस खलाई जहाज को बनाने के फार्मूलाज या उसकी टेक्नोलॉजी को भी जानता था। बोरिस्का के मुताबिक मरीख के उसकी कौम के आबाद का टेक्नोलॉजी में जमीन के लोगों से बहुत आगे थे। वो ना सिर्फ टाइम ट्रैवल करने के काबिल थे बल्कि कहकशा में जहाँ चाहे आ जा सकते थे, और फिर एक और सारे की मखलूक से होने वाली जंग में ये सब कुछ खत्म हो गया। जब उससे वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में मजीद पूछा गया तो उसने बताया कि वो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से चलने वाले जहाज इस्तेमाल करते थे, और जमीन पर आने जाने के हवाले से जब सवाल किया गया तो उसने जो कुछ बताया वो हमारी जमीन पर मौजूद आज से 70 या 80 हजार साल पहले की कौमों के बारे में था। और जिस तरह बोरिस्का उनके बारे में बात कर रहा था, क्या जैसे वो इन सारे हालात को बयान करता था या जिस डिटेल से बयान करता था उसे देख के ऐसे लगता था जैसे ये सब कुछ उसके सामने हो रहा है। बोरिस्का ने ना सिर्फ जमीन के माजी के मुतालिक बहुत सारी पेशन गोइयां की बल्कि उसने जमीन के मुस्तकबिल के बारे में भी बहुत सी बातें बताई। इनमें से सबसे हैरत अंगेज बात उसने जुपिटर के मुस्तकबिल के बारे में बताई कि इंसान बहुत जल्द एक कैप्सूल के साथ जुपिटर पे हमला करके उसकी आबोहवा को तब्दील कर देंगे और उसको एक सूरज में तब्दील कर देंगे, और तब जमीन पे रहने वालों के पास एक नहीं 2 सूरज होंगे। हैरत वाली बात यह है कि जब नासा की कुछ सीक्रेट फाइल्स मंजरे आम पे आई तो इसमें कुछ ऐसा ही करने के इरादों का इजहार किया गया था कि कैसे वो जुपिटर पर कैप्सूल अटैक करके उसको मसनूई सूरज में तब्दील कर देना चाहते हैं। दूसरी हैरतअंगेज बात जो उसने बताई वो कदीम मिस्री तहजीब के हवाले से थी। बोरिस्का के मुताबिक कदीम मिस्री लोग और मरीख के लोगों के आपस में बहुत गहरे रवाबत थे और जमीन के बहुत से राज आज भी अहराम मिस्र में छुपे हुए हैं। बोरिस्का के मुताबिक द ग्रेट स्फिंक्स जिसका धड़ शेर का और शक्ल इंसान नुमा शक्ल है, उसमें जमीन के बहुत से राज छुपे हुए हैं। पुरानी तहजीब और वहाँ की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी उसके बहुत से राज छुपे हुए हैं, और बोरिस्का के मुताबिक वो राज द ग्रेट स्फिंक्स के इंसानी चेहरे के कान के पीछे एक बहुत ही खुफिया मैकेनिज्म की मौजूदगी से मंजरे आम पर आएंगे, और जब इंसान उसको डिस्कवर कर लेंगे तो इंसानों की सारी हिस्ट्री ही चेंज हो जाएगी। हैरत वाली बात यह है कि जब 10 साल बाद डीप सेंसरी मशीन से उस जगह को स्कैन किया गया तो उसके कानों के पीछे वाकई एक अजीबोगरीब और हैरत अंगेज मैकेनिज्म को मौजूद पाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि बोरिस्का को इसके बारे में कैसे पता था, ये बात उसके इल्म में कैसे आ सकती है जबकि वो कभी वहां पे गया भी नहीं था। दुनिया भर के साइंसदान उसकी इन पेशनगोइयों को लेकर हैरान और परेशान थे कि आखिरकार वो ये सब कुछ कैसे जानता है। और अब ये और भी हैरत अंगेज बात है कि बोरिस्का अपनी फैमिली समेत मंजर आम से गायब है। दोस्तों, अगर बोरिस्का की ये सारी कहानी झूठ या उसकी ज़हनी इख्तरा पर मबनी है तो आखिर उसको गायब करने की क्या जरूरत थी? आखिर वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ पर है? जब वहाँ के बहुत से अखबारी नुमाइंदों और जर्नलिस्ट ने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि बोरिस्का अपनी फैमिली के साथ किसी सीक्रेट विलेज में आर्मी की कस्टडी में मौजूद है और उस पर बहुत सारे तजर्बात किए जा रहे हैं। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे आजकल एलियंस को लेकर ये बातें बहुत आम हैं, जैसे कि हम बॉब लजार या बाइट बुशमैन ने जो कुछ आज तक एलियंस के बारे में बताया है, जैसे हेमसैड ने ये बताया कि अमेरिकन एलियंस के साथ राब्ते में हैं और मरीख की ज़ेर ज़मीन बेस में वो किसी खुफिया मंसूबे पर काम भी कर रहे हैं। तो इन सब बातों को सोचकर बोरिस्का की डिसअपेरेंस बहुत से सवालों को जन्म देती है। लाजमी कुछ तो ऐसा जरूर है जो आम इंसानों से छुपाया जा रहा है। सच कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि ये आने वाले वक्त में इंसानों के लिए किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सच है या ये किसी की ज़हनी इख्तरा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इज़हार करें। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।